हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा केंद्रों के मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात की। चलिए सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। हम दो वृत्त बना रहे हैं जो एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमने इस बिंदु ए और बी को मिला लिया है। यह रेखा एक जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा। हमने पहला केंद्र सी और दूसरे केंद्र का नाम डी ले लिया है। अब हम दोनों केंद्रों को मिला देंगे, सी और डी। वह जीवा को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम ए सी और डी ए को मिला देंगे। पहले जो दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। हमें दो त्रिज्या दी है, तो हम कह देते हैं AC की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर है और AD त्रिज्या की लंबाई हमारी 3 सेंटीमीटर है। CD की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। केंद्र से मध्य दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये M पर काट रहा है, तो हम CD को लिख सकते हैं CM प्लस MD बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना MD बराबर x सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमें CM का मान पता चल जाएगा। CM बराबर होगा 4 माइनस x सेंटीमीटर। अब हम एक त्रिभुज ले लेंगे AMD से। अब ध्यान दीजिए, जीवा पर अगर केंद्र से हम लंब डालते हैं तो वह जीवा को दो भागों में बराबर बांटती है। तो जो CM है वह लंब है AB पर, तो यहाँ हम कह सकते हैं CM लंब है AB पर, जिसका मतलब हुआ AM बराबर MB हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? AM का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर। हमने MD का मान x माना हुआ है और AD का मान 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर, AM का होल स्क्वायर। समीकरण 1 इसको ले लेते हैं। अब हम अगला त्रिभुज ले लेते हैं ACM। त्रिभुज ACM में भी हमें CM लंब है AB पर, CM लंब है AB पर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। AM का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, AC का मान हमें 5 का स्क्वायर पता हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस CM का मान हमें 4 माइनस x पता हुआ है, और AM का मान अभी हमने निकाला, AM का स्क्वायर का मान 9 माइनस x स्क्वायर है। हम सॉल्व करते हैं। 9 माइनस x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 माइनस, इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 चौक 16 माइनस x स्क्वायर और प्लस 8x। तो ध्यान दीजिए, 25 में से 16 गया 9 और इधर भी 9 है, तो 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर सेम साइन पे है तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा 0 बराबर 8x, यानी x का मान हमारा 0 आ गया। अब हमें AM का मान करना है, तो ध्यान दीजिए AM का स्क्वायर हमें 9 माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है समीकरण 1 से। चूंकि 9 माइनस x स्क्वायर और x का मान हमने ज्ञात किया 0 है, तो AM का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, जिससे AM की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमें AB का वैल्यू निकालना है, तो चूंकि AB इज इक्वल टू 2AM होता है, तो 2 गुणित 3 बराबर 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर। यह उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करिए एक जीवा के खंड दूसरे जीवा की संगत खंडों के बराबर है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हम एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र O है। हम इस पर दो जीवा खींच लेते हैं। एक जीवा हमने AB और दूसरी जीवा हमने CD बना ली है। मान लेते हैं ये एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हम O से P को मिलाते हैं। हम केंद्र से
सामने वाले जीवाओं पर लंब डाल देते हैं। इसका नाम हमने L और M रख दिया है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है जीवा AB जीवा CD के बराबर है। हमने OL को लंब डाला है CD पर तथा OM लंब डाला है AB पर। ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है। CP बराबर PB तथा PD बराबर AP। तो सबसे पहले हम त्रिभुज OLP तथा OMP ले लेंगे। ध्यान दीजिए, त्रिभुज OLP और OMP में OP जो है वह दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ OL और OM भी बराबर होगा, OL बराबर OM, क्योंकि हम जानते हैं यदि जीवाएं समान हो तो केंद्र से अगर उन पर लंब डाला जाता है तो उनके लंब की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। तो OL बराबर OM हम लिख सकते हैं प्रमेय से। और कोण OLP तथा कोण OMP दोनों बराबर है ये 90 डिग्री से। तो RHS नियम से, RHS प्रमेय से हम कह सकते हैं त्रिभुज OLP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMP के। अब सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं LP बराबर PM। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, AB बराबर हमारा CD के है, तो हाफ AB हाफ CD के बराबर होगा। हाफ CD को और हाफ AB को हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं MA बराबर LD। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा MA है, हम MA को कह सकते हैं MP प्लस AP, तो ये होगा MP प्लस AP बराबर LD को हम कह सकते हैं LP प्लस PD, LP प्लस PD। हमें अभी प्रूफ किया है समीकरण 1 में कि LP और MP दोनों बराबर है, तो यहां से हो जाएगा AP बराबर PD समीकरण 1 से। हमने पहला प्रूफ कर दिया है। अब हमें CP और PB को बराबर करना है। हम इसको समीकरण 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 2 AB बराबर CD है और समीकरण 3 हमारा है, तो हम AB में से AP माइनस कर लेते हैं, तो हमारा होगा AB माइनस AP बराबर CD माइनस PD। ध्यान दीजिए, AB में से अगर AP निकालते हैं तो PB आता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PB, और CD में से अगर हम PD निकालते हैं तो आता है CP, तो CD माइनस PD इज इक्वल टू CP। हमने प्रूफ कर दिया। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। सबसे पहले हम चित्र को बना लेंगे। 2 समान जीवाएं, तो हम यहाँ पर 2 समान जीवाएं बनाते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है P पर। AB जीवा CD जीवा को प्रतिच्छेद करती है P पर। हम केंद्र को P बिंदु से मिला देते हैं और O से CD पर और जीवा AB पर लंब डालते हैं L और M। तो जो जो दिया हुआ है हम उसे कह लेते हैं, चूंकि AB बराबर हमारा CD है तथा OL लंब है AB पर, इसलिए कोण OLB बराबर 90 डिग्री, और OM भी लंब है CD पर, इसलिए कोण
OMC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं OMP से तथा त्रिभुज OLP से। ध्यान दीजिए, हमें प्रतिच्छेद बिंदु के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के बराबर कोण दिखाती है। इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है तो हम त्रिभुज OMP और OLP से क्या कह सकते हैं? OM बराबर OL है, कोण OMP बराबर कोण OLP है जो कि 90 डिग्री है तथा OP बराबर OP है। तो हमारा जो RHS प्रमेय है उससे हम कह सकते हैं त्रिभुज OMP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OLP के। यदि हमारा त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कोण OPM बराबर कोण OPL। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिएगा।